इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र करने में कोई भी उज़्र रुकावट नहीं है। तो इसलिए हमारा ये फ़रीज़ा बनता है कि अल्लाह तबारक व तआला का हर वक्त हम ज़िक्र करते रहें। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ख़िताब करके फ़रमाया कि क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बतला दूँ जो तुम्हारे सब आमाल से बेहतर और तुम्हारे मालिक के नज़दीक सबसे ज़्यादा मकबूल है और तुम्हारे दर्जात बुलंद करने वाली है और तुम्हारे लिए सोने चांदी के सदक़ा व खैरात से बेहतर है और इससे भी बेहतर है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो और तुम्हारा दुश्मन से मुकाबला हो, तुम उनकी गर्दनें मारो और वो तुम्हारी। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह वो कौन सी चीज़ और कौन सा अमल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्रुल्लाहि अज़्ज़ व जल, यानी अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला का ज़िक्र। नीज़ इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ सुनी है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ता। वो ये है, क्या? अल्लाहुम्मा जअल्नी व अज़्ज़िमु शुक्रका व अत्तबिउ नसीहतका व उक्सारिका ज़िक्रा व अहफ़ज़ु व सय्यितका, यानी या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरा शुक्र बहुत करूं और तेरी नसीहत का ताबे रहूं और तेरा ज़िक्र कसरत से किया करूं और तेरी वसीयत को महफूज रखूं। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इसकी दुआ की कि ज़िक्र अल्लाह की कसरत की तौफ़ीक़ अता हो। इसलिए हमारा ये फ़रीज़ा बनता है कि हम जहाँ तक हो सके, सरकार वसल्लम की हदीस मुबारका है कि यानी तेरी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तरोताज़ा रहनी चाहिए, यानी कि हमेशा हम जो है सो ज़िक्र में मशगूल रहना चाहिए, हमेशा हमारी ज़बान तरोताज़ा रहनी चाहिए। सरकार वसल्लम के इरशादात में आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसके बाद ये जो ज़िक्र के ताल्लुक़ से आपके सामने मैंने तफ़सीलात रखी और बहुत सी अहादीस हैं, बहुत सी तफ़सीलात मज़ीद है, लेकिन मैं वक्त को पेश नज़र रखते हुए आगे की आयत पर भी मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। वो ये कि जो सुबह और शाम अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कैसा ये सो नवाज रहा है। आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, यानी जब तुम ज़िक्र अल्लाह की कसरत के आदी हो गए और सुबह और शाम की तस्बीह पर मुदावमत करने लगे तो इसका एज़ाज़ व इकराम अल्लाह के नज़दीक ये होगा कि अल्लाह ताला तुम पर रहमत नाजिल फरमाएगा और उसके फ़रिश्ते तुम्हारे लिए दुआ ज़रूर करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग ज़िक्र करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की, उन पर रहमतें नाजिल होती हैं और उनके लिए फ़रिश्ते दुआएँ करते हैं। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि निकाले तुमको अंधेरों से उजाले में। आप अंदाज़ा लगाइए, अंधेरों से उजालों से मुराद यही बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत जो है वो हमारे लिए रोशनी है, वो हमारे लिए शरीयत की पासदारी है, और अंधेरे क्या है, जुल्मात क्या है, वो हमारी जो सो गैर शरई अमाल, वो जुल्मात जो अल्लाह के अहकामात की नफ़ी करते हैं या अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो यहाँ पर फ़रिश्ते क्या करते हैं, अंधेरों से उजालों की तरफ हमको ले जाते हैं, अंधेरों से उजालों की तरफ हमको ले जाते हैं। तो ये जो है सो ये मोमिनीन के लिए जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं उनके लिए ये इनामात से अल्लाह तबारक व तआला नवाज रहा है। इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला आगे जो बात कही है कि तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ये बात कह रहा है कि ये इसी सलात की तौज़ी और तफसीर है जो अल्लाह की तरफ से मोमिन बंदों पर होती है। यानी जिस रोज़ ये लोग अल्लाह ताला से मिलेंगे तो उसकी तरफ से इनका एज़ाज़ी ख़िताब सलाम से किया जाएगा। इसके ताल्लुक़ से जो तफसीलात हमारे सामने आए हैं वो ये कि इसके मुतालिक जब पूछा गया तो फरमाया मुराद इससे क्या है, तो पूछा गया तो इससे बात सामने आई कि जब हम क़यामत में
अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जब पेश होंगे तो जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो उस वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से भी सलाम पहुँचेगा। किसको? जो अल्लाह तबारक व तआला के मोमिन बंदे हैं, उनको, जो जन्नत में दाखिल होने वाले हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद सलाम करेगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़ुद सलाम जो है सो अल्लाह तबारक व तआला भेजेंगे और फ़रिश्ते भी सलाम करेंगे। बाद आइमा तफसीर ने फरमाया है कि जन्नत में दाखिले का वक्त मुराद है जहाँ इनको अल्लाह ताला की तरफ से भी सलाम पहुँचेगा और सब फरिश्ते भी सलाम करेंगे। आज और बाद हज़रात मुफस्सिरीन ने अल्लाह से मिलने का वक्त के दिन का वक्त करार दिया है कि वो दिन सारे आलम से छूट कर सिर्फ़ एक अल्लाह के सामने हाज़िरी का दिन होगा। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मलकुल मौत जब किसी मोमिन की रूह, अब आप अंदाज़ा लगाइए, थोड़ा सा गौर कीजिए यहाँ पर कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मलकुल मौत जब किसी मोमिन की रूह कब्ज़ करने के लिए आता है तो अव्वल उसको ये पैगाम पहुँचाता है कि तेरे रब ने तुझे सलाम कहा है, तेरे रब ने तुझे सलाम कहा है। ये किन बंदों के ताल्लुक़ से कहा जा रहा है? जो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र हमेशा सुबह और शाम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत याद करते हैं। ऐसे बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम बातों की तरफ जो है सो हमको तवज्जो दिला रहा है, हमको बतला रहा है कि तुम अगर ऐसा करोगे, तुम अगर मेरी याद में अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, तुम मेरे बतलाए हुए रास्ते पर चलोगे, तुम मेरे फ़राइज़ को पूरी तरीक़े से सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत जो है सो तुम अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करोगे, सुन्नतों को अपनाओगे और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र सुबह और शाम करते रहोगे, अल्लाह तबारक व तआला की याद को तुम अपने दिल में बाकी रखोगे, तुम अपने जहनों में अल्लाह तबारक व तआला की याद को ज़िंदा रखोगे। ऐसे बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये होगा कि जब उसकी मौत आएगी तो वो मौत के वक्त भी मलकुल मौत आकर सबसे पहले उसको खुशखबरी सुनाएंगे, उसको ये रूह कब्ज़ करने से पहले उसको इस बात का पैगाम देंगे, ये बात बतलाएंगे कि अल्लाह ताला तुम्हें सलाम भेज रहा है, चलो। इसीलिए बात कही गई कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से जब पूछा, रिवायत में ये बात आती है कि मलकुल मौत से जब पूछा, उसका मफ़हूम ये है कि जब रूह कब्ज़ की जाती है तो क्या उस वक्त तकलीफ़ होती है, मेरे उम्मतियों को भी क्या तकलीफ़ होगी? तो हज़रत मलकुल मौत ने इस बात को जो है सो, इस बात की जो है सो, बात को जो है सो उसकी मुस्बित बात ये कही कि हाँ, कोई भी जिसकी भी मैं रूह खींचता हूँ, अगर वो काफिर है या गुनहगार है तो उसकी रूह जब खींचता हूँ तो उसे बहुत अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचती है, उसे अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचती है। लेकिन जो नेक बंदे होते हैं, जो तक़वा और परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर पाबंद होते हैं और शरीयत के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और जो ज़िक्र अशगाल में हमेशा जैसे मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह तबारक ताला के ज़िक्र में हमेशा मसरूफ़ रहते हैं, अपनी ज़िंदगियों को तक़वा और परहेज़गारी के तौर पर जैसे वो ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ऐसे लोगों की रूह जब मैं खींचता हूँ तो उसमें तकलीफ़ नहीं होती, उसमें तकलीफ़ नहीं होती। तो एक मानो में यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस बात का यहाँ पर उसको मैं जो सो जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब फरिश्ता एक नेक इंसान, एक साले इंसान के पास जब रूह खींचने के लिए आता है तो जब वो अल्लाह की तरफ से सलाम पहुँचाता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसकी रूह किस कदर आसानी से खींची जाएगी, उसकी रूह किस कदर आसानी से खींची जाएगी। तो ये हमको अपनी ज़िंदगी में तैयारी करना है, हमारे को अपनी ज़िंदगी में तैयारी करना है कि हमारी ज़िंदगी इस तरीके से गुजरे कि मौत अगर आ जाए तो ईमान पर मौत हो, ख़ातिमा बख़ैर के लिए मौत हो। लेकिन कब होगी ख़ातिमा बख़ैर? हम दुआ करते हैं, हम हमेशा इस बात की दुआ करते हैं कि ऐ बारी ताला, हम गुनहगार हैं, तू हमें माफ़ कर, लेकिन हमारा ख़ातिमा बख़ैर कर। हम दुआ करते हैं क्योंकि ख़ातिमा बख़ैर होने पर ही हमारा जो है सो आगे की मंजिल आसान होने वाली है, खबर की मंजिल आसान होने वाली है, जब पहले मौत की मंजिल आसान हो जाए। इसीलिए बाज़ रिवायत में ये बात भी आई है कि मेरे जहन में वो रिवायात जहन में आ रही है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिस वक्त रूह कब्ज़ होते रहती है उस वक़्त बता भी दिया जाता है, उस इंसान को जन्नत का भी नज़ारा करवाया जाता है और दोज़ख की हौलनाकियाँ भी बतलाई जाती है। तो जो जन्नती होता है उसको जब जन्नत का नज़ारा जब कराया जाता है तो वो अल्लाह का शुक्र बजा लाता है,
कि अल्लाह तबारक व तआला इस भयानक दोज़ख से अल्लाह तबारक व तआला मुझे बचा लिया है, मुझे बचा रहा है। तो जब ये एक बंदे मोमिन जो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में सुबह और शाम, नमाज फ़र्ज़ है, वक्त के एतबार से हम नमाज को हम अदा करेंगे, लेकिन ज़िक्र के लिए कोई वक्त का तयन नहीं है। आप जब चाहे जितना चाहे आप ज़िक्र कर सकते हैं। और अज़कार में ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये अज़कार की तरफ से बड़ी फ़जीलतें आई है। इसके अलावा मैं आपके सामने बात रखना चाहूँगा कि सबसे बड़ी फ़जीलत और भी ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ के नजराने पेश करते रहना, सबसे बड़ी फ़जीलत सरकार वसल्लम पर नजराने दुरूद के पेश करते रहना। क्योंकि एक बात मैं आपके सामने रखूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हम दुरूद पढ़ते हैं, जो दरूद भेजते हैं, तो वह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश होते हैं। और फिर आपके सामने एक बात मैं रखना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे ये बात सामने आती है कि सरकार अल्लाह तबारक व तआला, जैसा कि हम जैसे जब भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो इसी बात की तरफ हम जो है वो आयत पढ़ते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके फ़रिश्ते सरकार दो आलम वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालो, तुम भी दुरूद व सलाम भेजो। और फिर एक मरतबा दुरूद का भेजना, रिवायात में ये बात आती है कि उस एक मरतबा दुरूद पढ़ने से 10 नेकियां आपके हक़ में लिख दिए जाते हैं, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और फिर 10 दर्जात आपके बुलंद किए जाते हैं। ये तमाम जो है सो हमारे लिए सो ये समझिए कि ये खुशखबरियाँ हैं। और फिर एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है कि एक सहाबी सरकार दो आलम वसल्लम से पूछे कि या रसूलल्लाह, मैं दुआ करना चाहता हूँ लेकिन मैं उसके साथ साथ दुरूद भी भेजता हूँ, तो आप बतलाइए कि मैं चाहता हूँ कि यानी कि 3 दर्जे मैं जो है सो दुआ करता हूँ और 1 दर्जा पाउत जो है वो मैं आप पर दुरूद भेजता हूँ। तो सरकार वसल्लम ने कहा कि और इजाफ़ा करो दुरूद पढ़ने में। आपने कहा कि या रसूलल्लाह ठीक है, मैं आधी जो वक्त है उसका मैं दुआ करूँगा और आधा वक्त आप पर दुरूद शरीफ भेजूँगा। सरकार वसल्लम ने कहा कि और आगे बढ़ाओ। फिर वो सहाबी ने कहा कि 3 दर्जे मैं जो है सो दुआ करूँगा और 3 दर्जे दुरूद भेजूँगा और 1 दर्जे सरकार वसल्लम मैं दुआ करूँगा। सरकार वसल्लम ने कहा कि और बढ़ाओ दुरूद पढ़ने में, क्योंकि बात यहाँ पर यह बात बतलाई गई, उसकी वजाहत ये की गई कि जब तुम दुरूद भेजोगे, दुरूद मेरे पास आएगा, तो उस दुरूद को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। और अल्लाह तबारक व तआला जब दुरूद को कबूल करता है और जब तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है तो उसकी वजह वही है दुरूद शरीफ। तो इस बिना पर जो हम दुआएं करते हैं वो अल्लाह जानता है कि हमारी दिल की कैफियत क्या है, हम क्या चाहते हैं और हम क्या मांगना चाहते हैं। तो वो अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को खुद ब खुद कबूल कर लेता है, उन दुआओं को खुद ब खुद कबूल कर लेता है। तो यहाँ पर ये बात बतलाई गई। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए सो बेहतरीन जो सो अजर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। और वह बेहतरीन अजर क्या है, वो सवाब क्या है, वो जन्नत है, वो हमारे लिए जन्नत है, वो जन्नत नईम है। और वो जन्नत कैसी है, वो जन्नत ऐसी होगी कि जहाँ पर जाने के बाद कोई इंसान जन्नत से बाहर निकलना पसंद नहीं करेगा। वो ऐसा मुकाम है जन्नत का। वो जन्नत ऐसी चीज़ है कि आपको हर चीज़ आप जो मांगेंगे, जो चाहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फौरी फराहम कर देगा, आपको चीज़ खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। ऐसी जन्नत नईम, वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी, ऐसी चीज़ें मिलेंगी, उससे हटकर आप सोच भी नहीं सकते कि इससे बेहतर भी कोई चीज़ हो सकती है, इससे बेहतर भी क्या कोई चीज़ हो सकती है। जैसा कि हम दुनियावी एतबार से हम देखते हैं कि किसी का घर एक बिल्डिंग बनी हुई है, 4 मंजिला है, 10 मंजिला है, तो हम चाहेंगे कि उससे ज़्यादा बेहतर मंजिल हो। हम चाहेंगे कि जिस घर में शतरंजी बिछी है तो वो चाहेंगे कि मेरे घर में खालिन बिछी हो। किसी के पास अगर साइकिल है तो वो चाहेगा कि मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल वाला है तो चाहेगा कि कार है। तो इस तरीके से हर इंसान की ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, इंसान की ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती यहाँ तक कि वो ख़बर को देख लेता है, यानी कि वो ख़बर तक पहुँच जाता है। उसकी ख्वाहिशात नफसानी कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जब जन्नत में जब जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की वो जन्नत से जब वो चीज़ें उसको हासिल होगी तो वो ये सोच भी नहीं सकता कि इससे बेहतर भी कोई चीज़ होगी, तो वो जन्नत से बाहर निकलना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो लोग अल्लाह तबारक व तआला का जो जिक्र करते हैं और मोमिन बंदे हैं, उनके लिए जन्नत जैसी नईम चीज़ हमारे लिए सजा रखी है, हमारे लिए सजा रखी है, हमारे लिए सजा रखी है।
और फिर अल्लाह तबारक व तआला, आप यहाँ पर देखिए कि जो आयत शरीफ आ रही है, मैं इसको जो है सो आपके सामने बात रखूँगा और कुछ बातें बतलाने की कोशिश करूँगा। क्या, ये देखिए, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। यहाँ पर जो है सो अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार वसल्लम की जो सिफ़ात बयान की है, इसमें 3 सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की। आए नबी, हमने आपको भेजा है बताने वाला, अर्सलनाका शाहिदों, वो मुबश्शिरों और खुशखबरी सुनाने वाला, वो नज़ीरों और डराने वाला बनाकर भेजा है। और फिर आगे की आयत में वो दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा, फिर यहाँ पर अल्लाह ताला सरकार वसल्लम के ताल्लुक़ से सिराजम मुनीरा करार दिया। इसमें ये 2 आयत में 5 अल्लाह ताला ने सिफ़ात बयान की है, 5 आयत सिफ़ात बयान की है। लेकिन पहली आयत या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। अब आप इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए, जैसा कि हम इब्तिदाई से बात हम कहते हुए आ रही हैं, जो कुरान की आयत की रोशनी में हमने ये बात कही, सरकार वसल्लम के अहादीस को पेश नज़र रखते हुए बात की, यहीं पर भी मैं वही बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमों के लिए अल्लाह ताला ने सरकार वसल्लम को रहमत बनाकर मबूस फरमाया। तमाम आलमों के लिए सरकार वसल्लम रहमत है। ये आयत शरीफा अल्लाह ताला ने सरकार की शान में बयान की है। लेकिन यहाँ पर जो आयत बयान की जा रही है वो क्या है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। यानी कि यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा शाहिद, गवाह बनाकर भेजा। गवाह से मुराद जो चीज़ जानी जाती है, जो चीज़ देखी जाती है, वही गवाह होता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह है तमाम उम्मतों के लिए, हमारे ही लिए नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपके उम्मत तक जितनी भी उम्मतें हैं उन सब की गवाही सरकार वसल्लम देंगे। और रिवायात में बात आती है, हत्ता ये कि यहाँ तक भी बात कही गई कि उम्मत मुस्लिमा यानी कि आप और हम, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गवाह देने वाले बनेंगे क़यामत में। वो मुकाम व मर्तबा आपका और मेरा है, वो मुकाम व मर्तबा आपका और मेरा है। हमको गौर करना चाहिए अल्लाह ताला ने हमें क्या मुकाम अता किया। हम अपने मुकाम से गाफिल हैं, हम अपने मुकाम से गाफिल हैं। हम तो आम जैसी अक़वाम, जैसे दीगर अक़वाम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हीं की तरह हम भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वही भेड़ियों के रेवड़ में हम भी जो है सो दौड़ रहे हैं। लेकिन हमारा मुकाम ये नहीं है, हमारा मुकाम बहुत ही आला और अरफा है। तो सरकार वसल्लम को यहाँ पर जो बात बताई गई कि आपको हमने गवाह बनाकर भेजा, और फिर आगे बात हुई बशारत सुनाने वाला बनाकर भेजा। बशारत क्या कि आप जाकर बशारत दे दीजिए कि तुम अगर नेक अमल करोगे तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह उसके रसूल की रज़ामंदी तुम्हें हासिल होगी, और फिर जिस बिना पर तुम्हारी ख़बर की मंजिल आसान होगी, फिर क़यामत में उठाए जाएंगे तो तुम्हारे आमाल जब पेश होंगे तो अल्लाह ताला का फजल करम रहेगा। ये तमाम चीज़ों को जो है सो अल्लाह ताला ने हमारे सामने ये बातें रखी हैं। कुरान की रोशनी में ये बातें हमारे सामने आती हैं कि सरकार वसल्लम को बशारत देने वाला बनाकर भेजाया, और फिर उसके साथ साथ क्या बताया, वो नज़ीरा और डराने वाला बनाकर भेजाया, और डराने वाला बनाकर भी भेजाया। यानी कि अगर तुम इन अहकाम पर अमल नहीं करते हो, तुम अगर शरीयत से दूर होते हो, तुम अगर अहकाम खुदाबंदी से या फिर मेरी सुन्नतों से पहलू तही करते हो, तो फिर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये कुरान की बात मैं कह रहा हूँ, ये कुरान की बात मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने डराने वाला बनाकर भी भेजा। और फिर हम कुछ बात, ये कई आयतों में बात आ चुकी है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा कि हमने तुम्हें डराने वाला बनाकर भी भेजा। डराने वाले से मुराद क्या है, जैसा कि मैंने इत्तकुल्लाह के ताल्लुक़ से भी मैं आपके सामने उस बात की तशरीह करने की कोशिश की थी कि अल्लाह तबारक व तआला के उन आमाल, उन खिलाफ वर्जी करने वाले आमाल, नाफरमानी करने वाले आमाल से हमको बचना है, तो जिससे हमको अल्लाह से डरना है। उसी तरीके से यहाँ पर अल्लाह ताला ने सरकार दो अलैहि वसल्लम को नज़ीरा बनाकर भेजा, डराने वाला बनाकर भेजा। क्यों कि वो शाहिद हैं, वो शाहिद हैं। किस बात के शाहिद है, सरकार दो अलैहि वसल्लम ने जन्नत भी देखी है और फिर दोज़ख भी देखी है। सरकार दो अलैहि वसल्लम वाकिफ़ हैं कि दोज़ख की हौलनाकियाँ क्या है। सरकार वसल्लम को जन्नत भी बतलाई गई, जन्नतुन नईम जो है उस बात का भी सरकार वसल्लम ने मुशाहिदा किया है।
उसी तरीके से दोज़ख की हौलनाकियों का भी आपने मुशाहिदा किया है। आप गवाह हैं इस बात के कि जो अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे उन्हें जन्नत नईम हासिल होगी, और अगर कोई नाफरमानी करेंगे तो फिर उन्हें उसकी सज़ा मिलेगी, उन्हें उसकी सज़ा मिलेगी। वो दोज़ख के हौलनाकियों को भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर आए हैं, इसीलिए आप शाहिद हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि मुबश्शिरों, आप गवाही देने के साथ ही साथ आप बशारत भी देने वाले हैं, आप सुना देने वाले हैं कि देखो तुम ये अमल करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतरी है, और अगर तुम ये अमल करोगे, इससे अगर मुंह फेरोगे, अगर इससे किनारा कशी अख्तियार करोगे, अगर तुम इससे पहलू तही करोगे, अगर इससे पसे पुश डाल दोगे, तो फिर तुम समझोगे तुम्हें इन हौलनाकियों से भी गुजरना पड़ेगा। इस बात की भी जो है सो अल्लाह ताला ने सरकार सल्लम के ज़रिए, कुरान मजीद के ज़रिए हमारे सामने वजाहत के साथ बात कह दी है, वजाहत के साथ बात कह दी है। यहाँ पर मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि अल्लाह ताला और उम्मत पर शाहिद होने का एक मफहूम आम ये भी हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के सब अफराद के अच्छे बुरे आमाल की शहादत देंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गवाह है, शाहिद हैं। अब इससे क्या बात आ रही है, इस हदीस की रिवायत में क्या बात सामने आ रही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गवाही देने वाले हैं, और ये शहादत इस बिना पर होगी कि उम्मत के आमाल, ज़रा गौर से समात फरमाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम व मर्तबा है, क्या मुकाम व मर्तबा है। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, क्या मुकाम व मर्तबा है सरकार वसल्लम का। और बाज़ बदबख्त लोग बस ऐसे ही जो है सो ले लेकर जो है सो चल रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा हिफ़्ज़ना मिन कुल्ली बलाए दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। इख्तितामी मराहिल में वक्त के कमी है, लेकिन मैं आपके सामने ये हकीकत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लम उम्मत के गवाह ही रहेंगे, गवाह देने वाले बनेंगे। और फिर यहाँ पर जो बात कही गई, और ये शहादत इस बिना पर होगी कि उम्मत के आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर रोज़ सुबह और शाम, और बाज़ रिवायात में हफ्ते में एक रोज़ पेश होते हैं, और आप उम्मत के एक एक फ़र्द को उसके आमाल के ज़रिए पहचानते हैं। बात समझ में आई? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारे आमाल पेश होते हैं। ये मैं तफसीर बयान कर रहा हूँ, ये तफसीर में जो बातें आई है, जो सुन्नत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो बातें आई है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ कि एक एक फ़र्द को उसके आमाल के ज़रिए सरकार दो आलम वसल्लम पहचानते हैं। इसलिए क़यामत के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के शाहिद बनाए जाएंगे। और मुबश्शिर के माने बशारत देने वाला, जैसा कि मैंने आपके सामने बात रखी, मुराद ये है कि आप अपनी उम्मत के नेक बाशरा लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाले हैं। और नज़ीर के माने डराने वाले, मुराद यह है कि आप उम्मत के लोगों को दरसूरत खिलाफ वर्जी व नाफरमानी के अजाब से डराने वाले भी हैं। दाइए इल्लाह से मुराद ये है कि आप उम्मत को अल्लाह ताला के वजूद और तौहीद और इताअत की तरफ दावत देने वाले हैं। दायन इल्लाह को बीज़नी के साथ मशरूत फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने वाले और बुलाने वाले अल्लाह ही के इज़्न व इजाज़त के हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रसूल बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा। इन्ना अर्सलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा बनाकर भेजा। इस बिना पर हम ये बात कह सकते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी में हमको अपनी ज़िंदगी गुजारना है, रहबरी में हमको ज़िंदगी गुजारना है। लिहाजा हमारा ये फरीज़ा बनता है कि इन आयात की रोशनी में जो बातें हमारे सामने आई हैं, बिलखुसूस अल्लाह तबारक व तआला का जो अहकाम है उस पर पूरी तरीके से हमको सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईने में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, पाबंद होना है। और फिर इससे हटकर जो अहमियत जो इस आयत में, जो इब्तिदा में जो आयत आई है कि ज़िक्र से हमारी अपनी ज़बानों को हमेशा तरोताज़ा रखें, हर वक्त उठते बैठते। कुरान मजीद की एक आयत है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह
क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। तो यहाँ पर ये बात बताइए कि ये बंदे वो हैं जो अल्लाह का ज़िक्र हमेशा करते रहते हैं, उठते बैठते करवट लेते, ये तमाम चीज़ वक्त जो है सो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहते हैं। तो हमारा भी ये फ़रीज़ा बनता है कि हम अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहें, हमेशा हम अल्लाह ताला के मशगूल रहें, ताकि हमारी दुनिया और हमारी आखिरत कामयाब हो सके। और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़िम्मेदारी अता की है अल्लाह तबारक व तआला ने, वो ज़िम्मेदारी क्या है? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सबसे अहम तरीन ज़िम्मेदारी जो अम्बिया कराम की रही है, जो ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रही है, वो यही रही है कि अल्लाह के दीन को अल्लाह की ज़मीन पर गालिब करने के लिए जहद मुसलसिल करें। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हीन हयात अपनी ज़िंदगी में दीन को गालिब कर कर बतला दिया। और अब ये ज़िम्मेदारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद सहाबा कराम ने इस ज़िम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम दिए। उसके बाद ये ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला की तमाम उम्मत के हर फ़र्द पर आयद होती है। और जो लोग इस तरह की ज़िम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाते हैं, ऐसे ही लोगों को सालेहीन में शामिल किया जाता है, ऐसे ही लोगों को सालेह कहा जाता है। और वो सालेहीन में आप, मैं और हर कोई मुसलमान शामिल हो सकता है, बशर्ते कि हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और इरशादात पर दिल की गहराइयों से, ज़बान से नहीं, दिल की गहराइयों से उस पर ईमान लाएं और उस पर हम अमल पैरा होने के लिए कोशिश करें। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे क़ुलूब और हमारे जहनों को भी मुनव्वर करेगा और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए सिरात मुस्तकीम आसान करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आए बारी ताला, आए रब्बुल आलमीन, आए रहमान रहीम, हम गुनहगार हैं, हम बदकार हैं, लेकिन तू रहमान व रहीम है, तू गफ़ूर रहीम है, तू माफ़ करने वाला है और तू माफ़ करने वालों को पसंद भी करता है। तो हम तुझसे तेरी ही गफ़ूरी का हम जो है वास्ता देकर हम तुझसे दुआ करते हैं कि बारी ताला तू हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ करना फरमा और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमा, जिस पर चलने वालों को तू इनाम से सरफराज करता है। ऐसे रास्ते पर ऐ रब्बुल आलमीन हमको चला जो तेरे नबी का रास्ता है, जो सरकार वसल्लम का रास्ता है, जो सिद्दीक़ीन का रास्ता है, जो शुहदा का रास्ता है, जो सालिहीन का रास्ता है। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ रहमान रहीम, जिन लोगों पर तेरा गज़ब हुआ और जो गुमराह हुए, उनके रास्ते पर हमको ना चला, हमको उस रास्ते से हटा ले, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। हम तुझी से दुआ मांगते हैं। रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतुम व फ़िल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।